हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहाँ पे कि हम बात करने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर का। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में देखा था, जो कि होते हैं एंड और नॉट ऑपरेटर, और हमने ये भी देखा कि उनका इस्तेमाल करके हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिटवीन ऑपरेटर का, और हम देखने वाले हैं कि बिटवीन ऑपरेटर के इस्तेमाल से हम डेटा को कैसे फेच कर सकते हैं और हम अपने क्वेरी को कैसे और ऑप्टिमाइज्ड बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने सिस्टम पे और शुरू करते हैं कोडिंग। तो जैसा कि अब हम आ चुके हैं वापस अपने कंप्यूटर स्क्रीन में, तो आइए देखते हैं बिटवीन ऑपरेटर्स के बारे में। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बिटवीन ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट सेट बिटवीन अ स्पेसिफाइड रेंज। तो इंग्लिश में बिटवीन का क्या मतलब होता है? दो चीजों के बीच में। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि मुझे 1 और 10 के बिटवीन के नंबर्स चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है? जो मेरे नंबर्स होंगे वो 2 से लेके 9 तक के नंबर्स होंगे। तो बिटवीन ऑपरेटर का हम कुछ उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं एसक्यूएल में भी। बट यहां पे ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि यहां पे हम जो ऑपरेटर यानी कि जो दो वैल्यूज देंगे 1 और 10, वो भी हमारा ऐड होके आएगा हमारे रिजल्ट सेट में। इट इज ऑफन यूज्ड इन वेयर और हैविंग क्लॉज टू डिफाइन रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम। यानी कि किसी एक कॉलम का रेंज डिफाइन करने के लिए हम जनरली इसको या तो वेयर या फिर हैविंग क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। तो वेयर क्लॉज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हैविंग क्लॉज हम आने वाली वीडियो में देखेंगे जब हम ग्रुप बाय ऑपरेशंस के बारे में पढ़ चुके होंगे। द बिटवीन ऑपरेटर इंक्लूड्स बोथ लोअर एंड अपर वैल्यूज इन द रेंज, मेकिंग इट इंक्लूसिव। यानी कि जो मैंने अभी बात करी है कि बिटवीन ऑपरेटर जो है वो जो लोअर वैल्यू रहता है, यानी कि अगर मैं बोलता हूं बिटवीन 1 to 10, यानी कि जो लोअर वैल्यू है 1 और जो अपर वैल्यू है 10, उसको भी अपने रिजल्ट डेटा सेट में इंक्लूड करेगा। तो इसका सिंटेक्स कैसा रहता है? इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है। सेलेक्ट और जो भी कॉलम का नेम है हम वो दे सकते हैं फ्रॉम टेबल नेम, फिर हम लिखते हैं अपना वेयर क्लॉज और जिस भी कॉलम पे हमें बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है उस कॉलम का नाम, फिर बिटवीन कीवर्ड, उसके बाद जो भी हमारा लोअर वैल्यू रहेगा एंड जो हमारा अपर वैल्यू रहेगा। तो कुछ ऐसा होता है बिटवीन का सिंटेक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें याद रहना चाहिए बिटवीन ऑपरेटर का। तो बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो हमारी अपर वैल्यू और जो हमारी लोअर वैल्यू रहेगी वो हमारा रिजल्ट सेट में इंक्लूड होकर आएगा। बिटवीन ऑपरेटर्स को हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा सेट के साथ, टेक्स्ट डेटा सेट के साथ और इवन डेट टाइम डेटा सेट के साथ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ऑर्डर मैटर्स, यानी कि जो लोअर वैल्यू हमारा रहेगा वो हमेशा पहले लिस्ट होगा और जो हमारा हायर वैल्यू रहेगा वो हमारा हमेशा बाद में लिस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं बिटवीन 10 to 1, तो वो जो हमारा क्वेरी होगा वो एक गलत क्वेरी माना जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें बिटवीन ऑपरेटर के बारे में ध्यान रहना चाहिए। तो आइए चलते हैं अब अपने MySQL वर्कबेंच पे और देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो आ चुके हैं हम अपने MySQL वर्कबेंच पे। अब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, जहां पे कि हम देखते हैं सबसे पहले अगर मुझे फाइंड आउट करना है वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी जो सैलरी है वो 3,000 और 7,000 के बीच में है, तो इसको हम क्वेरी में कैसे यूज कर सकते हैं? इसको हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स, वेयर सैलरी बिटवीन, अब हमें रेंज दे देना है 3,000 एंड 7,000। तो बहुत ही सिंपल हमने ये चीज कर दिया है। यानी कि यहाँ पे मुझे वो सारे डेटा सेट आप लाके दे दो जहां पे कि सैलरी 3,000 और 7,000 के बीच में है। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे जो सैलरी है एम्प्लॉइज का, अब यहाँ पे हमें जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ध्यान रखने वाली चीज है, जिनकी 3,000 और 7,000 सैलरी भी होगी वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे। तो अगर आप देखेंगे तो वो सारे इंप्लॉइज जिनकी 3,000 और 7,000 के बीच में सैलरी है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन हो चुके हैं। अगर इसको मुझे लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ लिखना पड़ेगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3,000 एंड सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 7,000। तो मेरी ये वाली क्वेरी जो कि हमने बिटवीन ऑपरेटर के साथ यूज किया है, या फिर ये वाली क्वेरी जो हमने सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिखा है, इन दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम आने वाला है।
तो अगर मैं इसको भी रन करके देखता हूं तो आप देखेंगे कि मेरा जो डेटा सेट है, यहाँ पे जो मेरे रोज रिटर्न हुए हैं वो दोनों केस में 16 रोज ही रिटर्न हुए हैं, यानी कि जो मेरा दोनों डेटा सेट है वो कॉमन ही है। अब हम, जैसा कि हमने बात किया था कि हम बिटवीन ऑपरेटर्स को टेक्स्ट के साथ भी यूज कर सकते हैं, तो अब अगर हमें यूज करना है, अगर हमें जानना है कि वो सारे एम्प्लॉयज जिनका फर्स्ट नेम ए और एम के बीच में आता है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहां पे लिख सकता हूं सेलेक्ट, इस बार लेट से मैं यूज करने वाला हूं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, उनका लास्ट नेम, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल, वेयर, अब क्योंकि मुझे यूज करना है बिटवीन ऑपरेटर फर्स्ट नेम कॉलम पे, तो मैं यहां पे कॉलम का नेम दे दूंगा फर्स्ट नेम, वेयर फर्स्ट नेम बिटवीन, अब मैं दे दूंगा वैल्यूज, यानी कि ए एंड एम के बीच में मेरी वैल्यूज होनी चाहिए। और अब मैं इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इसको रन कर देता हूं तो आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉयज जिनका जो फर्स्ट नेम है वो ए और एम के बीच में आता है, वो सारे इंप्लॉयज मेरे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। फिर से ध्यान देने वाली चीज ये है कि मेरा जो लोअर और अपर वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होगा, जैसे कि यहाँ पे अलेक्जेंडर इंक्लूड हुआ है। एम से कोई इंप्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एम वाली कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारे रिजल्ट डेटा सेट में। अब हमारा आता है एक और बिटवीन, जिसको कि हम बोल सकते हैं नॉट बिटवीन, यानी कि निगेशन, जो हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया था पिछली वीडियो में, तो नॉट ऑफ बिटवीन, यानी कि अब अगर हमें चाहिए वो सारे इंप्लॉयज जिनकी सैलरी 3000 और 7000 के बीच में नहीं है, यानी कि या तो 3000 से कम है या फिर उनकी सैलरी 7000 से ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम यूज कर सकते हैं नॉट बिटवीन ऑपरेटर का। तो अब अगर मैं इसको रन करने वाला हूं तो आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉयज जिनकी सैलरी या तो 3000 से कम है, तो यहाँ पे डोनाल्ड और डगलस की 3000 से कम है, और बाकी जो इंप्लॉयज हैं उनकी 7000 या फिर उससे ज्यादा सैलरी है, वो सारे इंप्लॉयज यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। वो सारे इंप्लॉयज जिनकी 3000 और 7000 के बीच में आती है सैलरी, वो लिस्ट डाउन यहाँ पे रिजल्ट डेटा सेट में नहीं हुए हैं। अब अगर इस क्वेरी को मैं लॉजिकल, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर के साथ यूज करके करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सैलरी इज लेस देन इक्वल टू 3000, क्योंकि यहां पे मेरा नॉट बिटवीन है, यानी कि वो सारे इंप्लॉयज जिनकी 3000 से कम है, और सैलरी इज ग्रेटर देन 7000, ग्रेटर देन इक्वल टू 7000। तो अब अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा तो आप देखेंगे कि यहां पे भी मेरा 33 रोज ही दोनों केस में रिटर्न हुए हैं, यानी कि जो रिजल्ट सेट मेरा इस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करने से आया वही रिजल्ट सेट मेरा जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करके मैंने रन किया वही सेम आया। यहाँ पे आप देखेंगे तो डगलस और डोनाल्ड जो है वो दोनों फिर से लिस्ट डाउन हुए हैं, और बाकी भी आप मैच कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं नॉट बिटवीन ऑपरेटर का। अब हम मल्टीपल कंडीशंस भी यूज कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर का। तो लेट्स से ये मेरी क्वेरी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसको नोट्स से कॉपी और पेस्ट कर लेता हूं सीधा। अब अगर मैं जानना चाहता हूं कि मेरे वो सारे इंप्लॉइज जिनका लास्ट नेम एग्जिस्ट करता है डी और टी के बीच में, और उनकी सैलरी जो है वो रहती है 3000 और 6000 के बीच में, तो उनका मेरे को एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट और सैलरी आप मुझे लाके दे दो। तो अब अगर मैं इसको पूरे को सेलेक्ट करके रन करता हूं तो आप देखेंगे वो सारे इंप्लॉइज जिनका लास्ट नेम डी और टी के बीच में है, राइट, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो इंप्लॉइज जिनका लास्ट नेम डी और टी के बीच में है और उनकी सैलरी 3000 और 6000 के बीच में है, तो वो सारे इंप्लॉइज मेरे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो गए हैं। तो कुछ इस टाइप से हम मल्टीपल बिटवीन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल जो हमारे एक सिंगल कॉलम है सिर्फ उसके ऊपर कर सकते हैं, हम दो कॉलम्स को एग्रीगेट करके, यानी कि दो कॉलम्स को इंक्लूड करके भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने, अगर मैं पहले सेलेक्ट स्टार करता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, और मैं इस क्वेरी को रन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा एक कॉलम है सैलरी और एक कॉलम है कमीशन। तो यहाँ पे इवन दो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, बट किसी केस में यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं कि इन दोनों कॉलम को ऐड करके, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्वेरी को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे कमीशन के जगह में मैनेजर आईडी का इस्तेमाल कर लेता हूँ।
इवन दो वो कोई सेंस नहीं बनाता, बट यहाँ पे मैं यूज करके आप लोगों को एक डेमो दे देता हूं। इसलिए मैंने यहाँ पे पहले कमीशन लिखा था ताकि आपको एक सेंस मिल जाए कि मैं क्या करना चाहता हूं, और मैनेजर आईडी को मैं यूज करके यहाँ पे उसको आपको डेमो भी दे देता हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में मैंने क्या किया, मैंने एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एक कॉलम बनाया जो कि सैलरी और मैनेजर आईडी का एडिशन करके, यानी कि उन दोनों को ऐड करके एक नया कॉलम बनाएगा जो कि होगा टोटल कंपनसेशन। और अब जो मेरा टोटल कंपनसेशन कॉलम है उसमें वो चेक करेगा कि जो टोटल सैलरी है वो 5,000 और 15,000 के सिर्फ और सिर्फ बीच में होनी चाहिए। तो हम इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करके इसको मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वो सारे एम्प्लॉयज जिनका टोटल कंपनसेशन जो है वो 5,000 और 15,000 के बीच में है, वो सारे एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं बिटवीन ऑपरेटर का। नोट्स हमेशा की तरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अगर आपको चाहिए ये मेरे नोट्स तो आप मेरे गिटहब पे आके YT रिसोर्स रेपोजिटरीज में आप इस नोट्स को पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि होगा ऑर्डर बाई। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।